जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीसी लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपको बता दें कि एनआईएस से डीएलएड को लेके पहले भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों अपडेट मिल चुका था कि जो एनआईएस से डीएलएड के अभ्यर्थी हैं वो पीआरटी में शामिल नहीं रहेंगे। उसके बाद से बीपीएससी का जो एडमिट कार्ड है वो जारी होता है और उसमें सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाती हैं कि कौन से अभ्यर्थी एनआईएस डीएलएड के हैं जो कि शामिल हैं और कौन ऐसे हैं जो शामिल नहीं हैं, इनको लेके भी क्लियर कर दिया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि जिस सेकंड वेटिंग लिस्ट का आपको इंतजार था कि सेकंड रिजल्ट जो है उसको लेके एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है कि सेकंड लिस्ट दोस्तों आपका जल्द ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और उसको लेके एक बड़ी अपडेट है। कहा गया है कि आपके 4700 पदों पे आपको मात्र जो है वो वेटिंग लिस्ट देखने के लिए मिलेगी। और इसके लिए दोस्तों काफ़ी संख्या में बच्चे इंतजार भी कर रहे थे कि सेकंड मेरिट लिस्ट जल्द जारी हो जाती और हमारा सिलेक्शन हो जाता। तो इसमें सिर्फ वही बच्चे सेलेक्ट होंगे जो मेधा सूची में होंगे। कहने का मतलब है कि जो किसी कारणवश दोस्तों चयन नहीं हो पाए होंगे लिस्ट बनते समय दोस्तों, उन्हीं का इसमें चयन होने वाला है। और जिन बच्चों का काफ़ी संख्या से रह गया है 2 से 4 नंबर से दोस्तों, उनका सिलेक्शन इसमें नहीं हो सकता है। और बीपीएससी के जो चेयरमैन है दोस्तों, उनके द्वारा इस चीज़ को दोस्तों लेके कहा भी गया है कि जो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट है उसको लेके बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा एक बड़ी जानकारी ये भी दी गई है। दोस्तों आपको बता दें, कहा गया है कि अभ्यर्थियों को सपनों के सौदागर से सावधान रहना चाहिए। परिणाम या जो आपका वेटिंग लिस्ट है केवल उतनी ही रिक्तियों के लिए हो सकता है जितना कि विभाग के द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, उससे ज़्यादा हम रिक्तियाँ जो हैं, जितनी रिक्तियाँ हमको विभाग के द्वारा प्रदान की जाएगी उतनी ही रिक्तियाँ हम निकाल सकते हैं, या कह सकते हैं उतने ही बच्चों का वेटिंग लिस्ट जो है जारी कर सकते हैं। और कुछ इच्छाधारी सोच या कुछ शरारती अफवाहों या इन सभी आधारित किसी काल्पनिक आंकड़ों पे हम जारी नहीं कर सकते हैं। और जो भी बच रहे हैं, जिनका दोस्तों जो भी खाली सीटें बच रही हैं, वे हम तृतीय जो शिक्षक भर्ती निकलेगी उसमें हम उन सीटों को जोड़ेंगे। तो अब दोस्तों लोग के द्वारा तरह तरह की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि लगभग जो 28,000 के आसपास जो नियोजित शिक्षक हैं, अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है, वो आगे चले जाते हैं, तो उनकी भी सीटें जो हैं वो रिक्त रह जाएंगी। और इन सबको लगभग मिला के 41 से 42,000 जो सीटें हैं वो रिक्त हैं दोस्तों। और ये भी कहा जा रहा है कि अब भाई तृतीय भर्ती कब आएगी, अब उसके इंतजार करने में कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी जो है एज ही निकल जाएगी। तो दोस्तों ये सब रही बात की जो बीपीएससी के द्वारा आंकड़ा जारी किया गया है कितने पदों पे आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी। तो 4700 पदों पे मात्र 4700 पदों पे आपको वेटिंग लिस्ट जो है वो देखने के लिए मिलेगा। और 5 दिसंबर को दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी खबर है आप सभी के लिए। कह सकते हैं कुछ बच्चे तो इसमें सेलेक्ट हो ही जाएंगे। ठीक है, जिनका मात्र कुछ अंकों से ही रुका हुआ है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और 5 दिसंबर को आपको ये रिजल्ट जो है वो देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों इसी बीच आपको बता दें कि बिहार में शिक्षकों की एक और भर्ती देखने के लिए मिल रही है। और जिसमें जो पद है लोग दोस्तों आपको बता दें कि 7,000 कुछ पद इस भर्ती में शामिल किए गए हैं। ठीक है, और जो भी इच्छुक उम्मीदवार हो दोस्तों इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो पदों की संख्या है 7279 पद हैं जो कि बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक के पद हैं और बहाल किए गए हैं। जिसमें पीआरटी के भी पद हैं और 6 to 8 के भी पद हैं। पीआरटी के 5,534 पद हैं और वहीं 6वीं से 8वीं के 1745 पद सृजित किए गए हैं। ठीक है, इसके लिए दोस्तों और इस पेपर को दोस्तों आप भी जरूर दीजिए अगर आप इसके लिए योग्य हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सिलेबस इसका परिवर्तित नहीं रहता, वही सिलेबस रहता है जैसा आपके सीटेट का सिलेबस है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसका भी आप एग्ज़ाम जरूर दें दोस्तों। अगर आपने सीटेट की तैयारी की है और आप दोस्तों इच्छुक है शिक्षक बनने के लिए, तो ये जो पद निकले हैं दोस्तों बिहार में, इसके लिए भी आप अप्लाई जरूर करें। और इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों कि जो एनआईएस से डीएलएड के अभ्यर्थी हैं वो वेटिंग लिस्ट में शामिल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो एसीएस के पाठक हैं उनके द्वारा एक बयान जारी किया गया। उनके द्वारा कहा गया है कि जो एनआईएस से डीएलएड के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग ले लिया है वो पूरी तरीके से सेफ है। इसके अलावा जिनका अभी आगे की प्रक्रिया है वे सेफ नहीं है। कहने का मतलब दोस्तों सेकंड जो आपकी
मेरिट लिस्ट जारी होने वाली है, अगर उसमें एनआईए से डीएलएड के अभ्यर्थियों को छाड़ दिया जाता है तो कहीं न कहीं दोस्तों एक बड़ा माहौल बन सकता है। कहने का मतलब है कि मामला गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि वही एनआईएस डीलेट के अभ्यर्थी जो हैं अभी सेलेक्ट उनका उनका सिलेक्शन हुआ है और वही सेम टू सेम डिग्री लेके बच्चे अगर बाहर हो जाएंगे तो दोस्तों बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। उसको लेके भी दोस्तों मैं आगे जो भी अपडेट मिलेगी उसके बारे में अपडेट आपको देता रहूंगा। और केवीएस वाले तो दोस्तों सीधा सीधा जो आपके एनआईएस डीलेट के अभ्यर्थी हैं इनको सीधा सीधा बाहर कर दिए हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि रिजल्ट जारी होता है, फिर उसके बाद कुछ बच्चों के द्वारा अपडेट ये भी मिलता है कि उनको पहले बुलाया गया था, फिर उसका जब क्लियर हो जाता है कि एनआईएस डीएलएड वाले जो अभ्यर्थी हैं वो इस शामिल नहीं रहेंगे तो उनको बुलावा जो है दोस्तों इंटरव्यू के लिए को कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, तो कहीं न कहीं एनआईएस डीएलएड को केबीएस की तरफ से दोस्तों बाहर ही कर दिया गया है। और बीपीएससी टी जो अभी दोस्तों हुआ है बीपीएससी की भर्ती, उसमें तो जिनका ज्वाइनिंग हो चुका है उनके लिए कोई खतरा नहीं, ऐसा कहना है जो एसीएस के पाठक हैं, अपर मुख्य सचिव हैं दोस्तों, उनके द्वारा कहा गया है कि जो ज्वाइनिंग ले लिए हैं उनके ऊपर कोई खतरा नहीं है। ठीक है, और